नमस्कार। आज एक बार फिर इनसाइड स्टोरी में मैं अम्बेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जो अब तक आपके सामने इनसाइड स्टोरी लेकर आते थे भविष्य त्यागी, वो जरा आजकल छुट्टी पे चल रहे हैं, वो कल से आपको मिलेंगे। तो उनकी जगह पर मैं आपको जो है इनसाइड के साथ दिखाई दूंगा, इनसाइड में दिखाई दे रहा हूँ। तो देखिए, इनसाइड स्टोरी आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पेपर लीक और एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, परीक्षा रद्द करने की जो मांग हो रही है, आरपीएससी भंग करने की भी मांग है, बहुत सारे हैं और लगातार इस मामलों में नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक डॉक्टर फिक्स इट अभियान चलाया हमने। डॉक्टर फिक्स इट कूट नाम देकर चलाया गया था, जैसा हम लोग ऑपरेशन का नाम देते हैं। डॉक्टर फिक्स इट इसलिए रखा गया कि डॉक्टर फिक्स इट एक ऐसा केमिकल है जो जब कहीं लीकेज होती है बारिश से तो यूज किया जाता है। तो ये लीकेज प्रकरण, पेपर लीकेज प्रकरण से जुड़ी थी और इसका खुद का नाम वर्षा था, तो इसलिए इस अभियान का नाम डॉक्टर फिक्स इट रखा गया। करीब 3 महीने से हम लोग इस अभियान में लगे थे। यह बहुत ही शातिर थी, इसने अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे, तकनीकी तौर पर बहुत दक्ष थी। यह सामान्य मोबाइल फोन का या सामान्य फोन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करती थी। कल जोधपुर आईजी की टीम ने कोटा से एक लड़की को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा था कि वो लड़की डमी कैंडिडेट के तौर पर उसने एसआई भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था 2021 में। उसकी जानकारी कैसे मिली? उसकी जानकारी मिली जब मार्च महीने में एसओजी ने जगदीश सिहाग नाम के एक एसआई को गिरफ्तार किया। तो पता लगा कि वर्षा बिश्नोई जो है वो डमी कैंडिडेट बनकर उसने परीक्षा दी थी और इसके एवज में वो पैसे लेती थी। और उसने सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसने 1-2 परीक्षाएं और भी बतौर डमी कैंडिडेट बनकर दी। तो आज इसी अब देखिए, अब लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही थी। अभी 2 दिन पहले ही इस मामले में प्रियंका और दिनेश बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई, जो कि ट्रेनी एसआई थे। इनकी जयपुर से गिरफ्तारी हुई। अब देखिए, अगर इनकी कहानी के पीछे चलेंगे थोड़ा सा, दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई, तो पता चला कि इनके पिताजी जो हैं वो अफीम के तस्कर हैं और फिलहाल फरार चल रहे हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो देखिए, पिता तस्कर, बेटा और बेटी थानेदार। तो देखिए, अब आखिर ये एसआई भर्ती परीक्षा लगातार जांच हो रही है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ, तो वो फिलहाल मंत्री हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इस जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। वहीं जोगाराम पटेल, जो कि सरकार में मंत्री हैं, और एक बिश्नोई जी मंत्री हैं, वो दोनों लोग जो है परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में नहीं हैं। इसको लेकर सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी कि भाई पहले इसका जांच की जाए कि भाई परीक्षा रद्द करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर कहीं ना कहीं एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि भाई ये सब नौटंकी हो रही है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 कब हुई थी, कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, कितनी जगह निकली थी, क्या कुछ मामला था। तो देखिए, जो एक आंकड़े मेरी टीम ने निकाले हैं, ये 3 फरवरी 2021 में जो है 859 पदों के लिए आरपीएससी ने ये भर्तियां निकाली थी। उसके बाद 13 से 15 सितंबर के बीच 3 दिन में ये 2-2 पारियों में परीक्षाएं कराई गईं और इसमें तकरीबन 3,80,000 अभ्यर्थियों ने 802 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। सोचिए, 859 अब जगह खाली थी, पद थे, और इसके लिए जो अभ्यर्थी थे वो थे 3,80,000। तो ये एक अपने आप में बेरोज़गारी के आंकड़े को भी दर्शाता है, जो सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं। खैर, उसके बाद 24 दिसंबर 2021 को इसकी लिखित परीक्षा हुई। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 13 से 15 में जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद 24 दिसंबर को इसका परिणाम घोषित हुआ। 1 जून 2023 को 795
परीक्षार्थियों की अंतिम सूची जारी हुई और ये पूरा उसके बाद इनका ट्रेनिंग पीरियड और बाकी जो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो गया। अब ये सब हुआ 2021-22 के दरमियान। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार थी। अब देखिए इस पेपर में कब से गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ, क्यों मामले की जांच शुरू हुई, तो आपको बता दें कि जिस वक्त 2018 से 2023 के बीच में गहलोत सरकार थी, उस वक्त तकरीबन 22 पेपर इन 5 सालों में लीक हुए। उसका भी एक आंकड़ा आपको बता देते हैं। जैसे लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 में हुई, उसका पेपर लीक हुआ। उसके बाद JEN सिविल डिग्री परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हुआ, ये भी 2018 में हुई। कांस्टेबल भर्ती 2018 में होती है, इसका पेपर भी लीक होता है। 2020 में आपका वन रक्षक भर्ती परीक्षा होती है, इसका पेपर लीक होता है। RET लेवल 2 सेकेंड लेवल, इसका भी पेपर लीक 2021। चिकित्सा अधिकारी 2021, इसका भी पेपर लीक। देखिए गिनते जाइए उंगलियों पे। उसके बाद SI भर्ती परीक्षा 2021, इसका भी पेपर लीक। ठीक है, कांस्टेबल भर्ती 2022, इसका भी पेपर लीक। हाई कोर्ट LDC भर्ती 2022, इसका भी पेपर लीक। SI भर्ती 2022, अभी तो हम 21 पे ही चर्चा कर रहे हैं, अभी 22 का भी पेपर जो लीक हुआ है, अभी उसके भी आंकड़े सामने आएंगे। और CHSO भर्ती 2022, इसका भी पेपर लीक। बिजली विभाग तकनीक हेल्पर भर्ती 2022, इसका भी पेपर लीक। ये तकरीबन 12 मामले थे जिनमें लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है दांव पर था और सरकार इसको सफल करने में नाकामयाब रही। खैर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर लीक गहलोत सरकार में ही हुए या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस सरकार की है। इससे पहले भी बहुत से पेपर लीक हुए हैं, उनकी भी जांच चल रही है। खैर अब बात करते हैं SI भर्ती पेपर लीक की। तो अब जब ये मामला उठा पेपर लीक, क्योंकि बड़ा मुद्दा बना 2023 के विधानसभा चुनाव में, बीजेपी ने, क्योंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस की थी, तो बीजेपी ने इसको बढ़ चढ़कर युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए जनता के बीच में गई। जनता ने साथ दिया और 2023 में सरकार बदल गई। 2023 में सत्ता में बीजेपी आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने आते ही इस मामले में SOG का गठन कर दिया। बाकायदा उन्होंने जब पहली बार वो विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि भाई अभी तक पेपर लीक के मामलों में सिर्फ मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन हम इसमें मच्छों को भी पकड़ेंगे और इसमें कई सारी गिरफ्तारियां होती हैं। देखिए मार्च महीने में जैसे मैंने बताया दिनेश सिहाग गिरफ्तार होता है, तो फिर उससे भी और परतें खुलती हैं। उस वक्त तकरीबन 73 ट्रेनी SI गिरफ्तार किए जाते हैं, कुछ उसमें से छूट जाते हैं। अभी भी जब कल वर्षा पुनिया गिरफ्तार की गई तो उसके बाद कहा जा रहा है तकरीबन 43 ट्रेनी SI जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि वो जो अफीम तस्कर के बेटा और बेटी थे, उन्होंने 20 लाख रुपए में पेपर खरीदे। अब ठीक है भाई, उनके पिताजी तस्कर हैं तो उनके पास 2 नंबर का पैसा था तो उन्होंने ख़रीदा और SI बन गए। लेकिन ऐसे SI जो खुद पैसा देकर, सोचिए अगर वो SI बनेंगे तो फिर उसके बाद वो क्या हाल करेंगे, ये सब कई कारण हो जाते हैं। उधर एक गरीब का बच्चा जो मेहनत मजदूरी करता है, जो परीक्षा के लिए कोई लोन लेता है, कोई किसी से कर्जा लेता है, तो अब देखिए अगर परीक्षा रद्द होने की जिस तरीके से मांग चल रही है तो सोचिए, ज़रूरी तो नहीं है सबके पिता तो तस्कर नहीं होते ना। अब वो तस्कर है, वो खुद आरोपी फरार है, उसके बच्चों के पास 20 लाख आ गए, लेकिन कोई एक मेहनत मजदूरी करने वाला भी होगा जिसने कहीं से कर्जा लेकर अपने बच्चे को SI बनवाया होगा इन 795 में से, तो उनके साथ ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ये भी वाकई में ये एक जांच का विषय है। खैर, तो अब इसमें देखिए ये पेपर लीक कैसे होता है, इसमें भी बड़ा एक दिलचस्प वाकया है।
मैं सचिन पायलट की एक वाकया आपको याद दिलाना चाहूँगा। ये बात है जब प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के ही विधायक हैं भी, खैर मौजूदा वक्त में, तो उन्होंने एक मंच पर कहा था कि भाई ऐसी कौन सी जादूगरी है जो आरपीएससी की तिजोरी से पेपर लीक हो जाता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आरपीएससी पर सवाल खड़े किए थे और इस मामले को लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ 2000 जून जुलाई के महीने में जब खूब तपती दोपहरी पड़ रही थी 2023 में, तब उन्होंने अजमेर से लेकर और जयपुर तक की एक 5 दिवसीय यात्रा भी निकाली थी जिसमें उन्होंने 3 बड़ी मांगें रखी थी। पेपर आरपीएससी को भंग करने की उसमें एक बड़ी अहम मांग थी। तो अब उसके बाद भाई क्योंकि सरकार ने उस वक्त उनकी मांगे नहीं मानी, मामला जैसे तैसे कट गया। खैर उसका असर ये रहा क्योंकि उसको बीजेपी ने कैश किया और सरकार बीजेपी के आ गई। अब बीजेपी लगातार एसओजी के जरिए एक्शन चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा वही मांग कर रहे हैं जो कभी सचिन पायलट किया करते थे। उन्होंने कहा परीक्षा रद्द की जाए। उनका कहना है कि भाई आरपीएससी को में बदलाव किए जाएं। आरपीएससी के जो सदस्य हैं उन पर आरोप लगे। आपको बता दें जो रामू रायका जो 2021 में आरपीएससी का सदस्य था, उसने खुद बाबूलाल कटारा जो कि पिछली सरकार में गिरफ्तार हो चुका है, वो भी आरपीएससी का सदस्य था, उसने पेपर लेकर इस एसआई भर्ती का रामू रायका को दिया। रामू रायका ने वो पेपर अपने बच्चों को दिया। खैर उनके बच्चों का नाम भी मैं बता देता हूँ, मेरे सहयोगी ने वो किया है। देवेश रायका और देवेश रायका जिसकी आई थी 40वीं रैंक। सोचिए ये 40वीं रैंक उनकी पढ़ाई की बदौलत नहीं आई थी, बल्कि ये 40वीं रैंक आई थी पेपर आउट करके, क्योंकि भाई पिताजी खुद आरपीएससी के सदस्य थे। रामू कटारा भी जो कि उनके सहयोगी थे वो भी आरपीएससी के सदस्य थे। उन्होंने कहा भाई मेरा बेटा और बेटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मुझे पेपर चाहिए, उन्होंने दे दिया उनको और उस तरीके से वो पेपर बाहर निकला। तो यानी देवेश और शोभा और देखिए दिनेश और प्रियंका और आपका जगदीश सिहाग, वर्षा बिश्नोई, ये 4-5 नाम तो ऐसे हैं जो बड़े कड़ियों से जुड़े हैं। उसके अलावा अब तक 4 दर्जन या कहें कि तकरीबन 50 लोगों से ज़्यादा की गिरफ्तारी इस मामले में ट्रेनी एसआईओं की हो चुकी है। या तो उन्होंने किसी डमी कैंडिडेट को बिठाया अपनी जगह या फिर उन्होंने पैसे देकर ये पेपर हासिल किए तो और उसके बाद एग्ज़ाम दिया। तो देखिए अब 795 जो छात्र पास हुए उनमें से तकरीबन 50 ऐसे छात्र अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो कि या तो उन्होंने पेपर पैसे देकर लिए या फिर उन्होंने अपनी जगह किसी और को बिठाया, जिसका उदाहरण वर्षा बिश्नोई साक्षात है। तो अब इसमें देखिए, अब ये तो रही कि भाई कार्रवाई हुई, एसओजी गिरफ्तार कर रही है। अब इसमें सियासत क्या है? सियासत इसमें यह है कि किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने सबसे पहले वो लगातार वो जब विपक्ष में थे तब भी वो पेपर लीक के मामलों को लेकर गहलोत सरकार को घेरा करते थे। अब वो सत्ता पक्ष में आए हैं, वो अपनी सरकार से भी इन चीज़ों के लेकर मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आरपीएससी भंग होनी चाहिए। अब सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, हम कमेटी गठित कर देते हैं, कमेटी जांच करेगी कि वाकई में भंग होना चाहिए कि नहीं भंग होना चाहिए। अब देखिए एक जगह किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी बात पर सही है कि भाई परीक्षा भंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हो रहे हुए और उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया, तो इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये है, जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई जो गरीब का, जो किसान का, जो मजदूर का बेटा किसी से कर्जा लेकर, बैंक से कर्जा लेकर, आस पड़ोस से कर्जा लेकर, जिसने तैयारी करी, परीक्षा दी, रात दिन मेहनत करी, इन 795 में से 795 लोग तो ऐसे नहीं है जो 20-20 लाख रुपए लेकर या फिर डमी कैंडिडेट बिठाकर जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है और वाकई में इसमें जो कमेटी बनाई गई है, मुझे लगता है उसमें तरीके से जांच हो और उसके बाद जो भी हो उसमें एक बार सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि मांगे अपनी जगह हैं। अब देखिए जब आरपीएससी भंग करने की मांग की अगर बात करें तो सचिन पायलट जब अपनी सरकार में थे, जो अपनी सरकार में वो सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई आरपीएससी को भंग करो, उसके बाद बीजेपी उनका समर्थन कर रही थी कि नहीं भाई आरपीएससी भंग होनी चाहिए।
भगवान की दया से 6 महीने बाद ही सत्ता परिवर्तन हो जाता है, बीजेपी सत्ता में आ जाती है। जब आज वही सचिन पायलट वही बात करते हैं कि भाई आरपीएससी भंग करो, तो बीजेपी की सरकार या फिर कहें जोगाराम पटेल पत्रकारों से पूछते हैं या हमारे सहयोगी से कहते हैं कि भाई सचिन पायलट से पूछिए कि प्रोसीजर क्या होगा आरपीएससी भंग करने का। भाई जब आप विपक्ष में थे तब तो आप सचिन पायलट का समर्थन कर रहे थे कि नहीं आरपीएससी भंग होनी चाहिए थी, और अब आप जब मंत्री हैं तब आप सचिन पायलट से पूछ रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। खैर सचिन पायलट ने भी उसका जवाब दिया, बोले ठीक है आपसे नहीं हो रहा है आप छोड़ दीजिए, हम कर लेते हैं। तो इस तरीके की सियासत चल रही है। लेकिन फिलहाल जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी छात्रों का भला नहीं हुआ, और बीजेपी की सरकार है तब भी छात्रों का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो रही है, लगातार चल रही है। और इसमें तड़का लगा दिया अशोक गहलोत जी ने, जो कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार में ये सब बवाल हुए थे, क्योंकि अब उन्होंने ये समर्थन कर दिया है कि भाई आरपीएससी भंग नहीं हो सकती है। अब सोचिए, इधर सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल जी कह रहे हैं कि आरपीएससी भंग होने का प्रोसीजर क्या है, सचिन पायलट जी बताएं आरपीएससी भंग नहीं हो सकती है। ये हो गए आपके बीजेपी के मंत्री। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आरपीएससी, वो भी कह रहे हैं कि आरपीएससी भंग नहीं हो सकती है। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं आरपीएससी भंग करो। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि आरपीएससी भंग हो या फिर एसआई परीक्षा को भी रद्द किया जाए। तो एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के नेता समर्थन कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के ही नेता विरोध कर रहे हैं, यानी युवाओं की बातों से कहीं ज़्यादा इसमें सियासी तड़का जो है वो लगातार मारा जा रहा है। अब देखिए, अब फिलहाल मौजूदा सरकार में जो परीक्षा एक अभी बीते दिनों हुई एलईडी की, तो उसमें खैर गनीमत ये रही कि पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ छात्रों को कैसी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा वो तस्वीरें भी आपने TV9 राजस्थान पर देखी हैं। खैर अब आरपीएससी रद्द होनी चाहिए और एसआई भर्ती परीक्षा को भी क्या खत्म करना चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि सरकार आरपीएससी को रद्द कर सही करेगी, या फिर जो आरपीएससी को रद्द नहीं कर रही है तो वो गलत कर रही है? और अगर उन युवाओं का क्या होगा अगर आरपीएससी रद्द होती है, तो कि जिन्होंने अपनी मेहनत से या फिर अपने आस पड़ोस से या फिर बैंक से कर्जा लेकर ये परीक्षा दी है, तो उनके बारे में भी सोचिए और अपनी राय दीजिए। और अगर आप समर्थन में हैं तो हाँ लिखिए, नहीं समर्थन में तो ना लिखिए। वीडियो को शेयर करिए और सरकार तक पहुंचाइए, ताकि आपकी मांग जो है वो जल्दी से जल्दी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच सके, और बाकी आपका जो युवा हैं राजस्थान के उनका भला हो सके। क्योंकि एक जानकारी ये भी निकल के आई थी जब पीछे बीते दिनों अभी परीक्षा हुई थी कि 13 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए सड़कों पर उतरे थे। तो सोचिए बेरोजगारी का आलम क्या है कि 13 लाख अभ्यर्थी तो सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए उतरे थे, तो फिर और कितने लाख छात्र जो हैं वो बेरोजगार राजस्थान में घूम रहे हैं, और उनका कैसे कब कौन सी पार्टी कैसे भला करेगी, या फिर सियासी रोटियां सेकती रहेंगी। और पेपर लीक पर, और सबसे बड़ी बात तो पेपर लीक पर वो जो माफिया और सरकार का जो एक तंत्र बैठा हुआ, जिसमें खुद किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा है कि भाई ये नियुक्तियां सरकार की तरफ से बंद हो, पॉलिटिक्स की तरफ से बंद हो, क्योंकि जब कोई नेता आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति करता है तो कहीं ना कहीं वो दबाव में होता है, और उसका उदाहरण देखने को मिलता है रामू रायका सरीखे, बाबूलाल कटारा सरीखे लोगों पर। तो इस पर भी क्या होना चाहिए, कितने कड़े कदम भजन लाल शर्मा को उठाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एसओजी का गठन तो कर दिया, लेकिन क्या आरपीएससी के पुनर्गठन पर वो विचार कर रहे हैं, और इसमें प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इन सब पे आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी चैनल को देखते रहिए, और इनसाइड आपका फेवरेट चैनल है, तो कल से आपके सहयोगी भविष्य त्यागी आपके साथ आ जाएंगे। बाकी मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।